अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद शुमरो। पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान को नाराज़ करने का सामान फराहम कर दिया है, बना दिया है। और वो ये कि पीपल्स पार्टी की सीसी ने फ़ैसला किया है कि जो सेनेट के इंतखाबात का फ़ोरम नहीं छोड़ा जाएगा और असम्बलियों समेत हर फोरम पर हुकूमत का मुकाबला किया जाएगा। सीसी ये हुई है ऐसे माहौल में जब पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान पहले ही बदगुमानियाँ चल रही थीं। मौलाना फजलुर रहमान मुकम्मल तौर पर जो है इस बात पर मुसर बदज़िद है कि जनाब इस्तीफ़े देकर हुकूमत से जान छुड़ाई जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी जिन्होंने जो पीडीएम का पहला इजलास हुआ था जिसमें ये फ़ैसला किया गया था इस्तीफ़ों का 8 दिसंबर को जो इजलास हुआ था इस्लामाबाद में, उसमें तो पीपल्स पार्टी ने ज़ाहिर है वहाँ पर जो एक राय थी उस राय के साथ पीपल्स पार्टी ने इस्तीफ़ों के फ़ैसले पर उसूली इत्तेफाक किया था। मगर उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद पीपल्स पार्टी ने कहा कि अब हम इस मामले पर अपनी सीसी में जाएंगे। तो वो वाली सीसी जिस पर आज नज़रें थी पूरी मुल्क की, वो आज हुई है यहाँ पर बिलावल हाउस कराची में। और उसके बाद बिलावल भुट्टो ने जो ब्रीफिंग दी है उस ब्रीफिंग में काफ़ी सारी चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं कि पीपल्स पार्टी चाहती क्या है और पीपल्स पार्टी किस तरह बाकी पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजलुर रहमान और उनको साथ लेकर चलना चाहती है। वो आज वाज़ेह हो गया। पीपल्स पार्टी का इजलास था, तवील इजलास हुआ है 4-5 घंटे का। 6 बजे की ब्रीफिंग थी मगर 6 बजे नहीं हुई, इजलास लंबा हो गया, 3 घंटे मज़ीद लेट हुई ब्रीफिंग। तो उसमें जो चीज़ें अंदर हुई हैं वो ये कि पीपल्स पार्टी के अंदर भी इख्तिलाफ़ राय था, लेकिन मेजॉरिटी जो है पार्टी की वो इस हक़ में थी कि इस्तीफ़े ना दिए जाएं, चला जाए अपना जो है वो पार्लियामेंट में रहा जाए, सेनेट के इंतखाबात लड़े जाएं। सेनेट के इंतखाबात की हद तक तो पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह कर दिया है कि जनाब सेनेट का इंतखाबात जो है वो लड़ने चाहिए और उसके बाद इस्तीफ़ों को आखिरी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। और बिलावल भुट्टो ने अपना वो जुमला जो पहले भी वो अदा कर चुके हैं कि इस्तीफ़े हमारा एटम बम है, तो वो हमें आखिर में इस्तेमाल करने और उसके अलावा बाकी जितने भी हथियार हैं वो पहले इस्तेमाल करें। बार बार आज हथियार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने ब्रीफिंग में। इजलास में क्या हुआ, इजलास में मुस्लिम लीग नून के किरदार के हवाले से भी चीज़ें हुई, कुछ चीज़ें वो नेशनल डायलॉग जो है वो उस पर भी हुई बातें। अंदर पूछा गया कि भाई यहाँ हमें कहा जा रहा है कि हम डायलॉग नहीं कर रहे हैं, वहाँ शहबाज शरीफ से कोई मिल रहा है, शहबाज शरीफ नेशनल डायलॉग की बात कर रहे हैं, शायद खाकान अब्बासी बाहर जा रहे हैं। और किसी एक आध जो रुकन ने इजलास में ये भी कहा कि फिर अगर मुस्लिम लीग नून इतनी संजीदा है इस तहरीक में तो सारा कुछ झोंकना चाहती तो मियाँ साहब को वापस आना चाहिए, जो कि ज़ाहिर है लॉजिकल किस्म की बात थी कि मियाँ साहब जो है वो वापस आकर लीड करें तहरीक को, तो हम तहरीक में हिस्सा लेंगे। अब लॉजिक तो ये है कि जनाब मियाँ साहब अगर आए वापस तो भाई वो तो फड़े जाएंगे ना, गिरफ़्तार हो जाएंगे। अगर वो गिरफ़्तार हो गए तो फिर लॉन्ग मार्च तो लीड तो नहीं कर सकते ना। तो सीधी सी बात है कि वह ही बस शरीके दा जड़ा वो मकू ठप्पो। कुछ पीपल्स पार्टी के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो बहरहाल हर सूरत में वो चाहते हैं कि मियाँ साहब के ऊपर शक किया जाए, उनके किरदार को परखा जाए, जांचा जाए। लेकिन वो जो मैं एक गुजारिश कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से कि जनाब बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज़ जो है वो अब बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं एक दूसरे के साथ राब्ते में भी हैं और इस तरह की बातों में नहीं आते, अपने अपने पार्टी के लीडरों की बात सुनते हैं मगर करते वो हैं जिससे इख्तलाफात बढ़ें ना, इख्तलाफात पैदा ना हो। तो आज भी यानी पीपल्स पार्टी एक तय कर चुकी हुई है चीज़ मेंटली या एक उसूली पीपल्स पार्टी के अंदर एक मौक़िफ़ है कि इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी जो फ़ैसला किया गया जिसकी अनाउंसमेंट बिलावल भुट्टो ने की बड़ी मज़ेदार थी कि जी हम हर फोरम इस्तेमाल करेंगे, हर हथियार इस्तेमाल करेंगे और इस्तीफ़ों का जो 31 दिसंबर की डेडलाइन हमने दी थी अपने लिए कि अपने पास जमा करवाएंगे वो भी हम करेंगे और 31 जनवरी की डेडलाइन वज़ीर आज़म साहब को दी है, उसके बाद का लाएमल भी हम करेंगे। फ़ैसला हमने ये किया है कि जनाब पार्लियामेंट में रहा जाए, हमने ये फ़ैसला किया है कि सेनेट के इंतखाबात भी लड़े जाएँ। मगर फ़ैसला वो होगा जो करेगी पीडीएम, जिसका हतमी फ़ैसला करेगा वो हमें मंजूर होगा और उसके बाद हम दोबारा उसको सीईसी में ले आएंगे। मंजूर नहीं होगा, सॉरी, उन्होंने कहा कि पीडीएम जो हतमी फ़ैसला करेगा फिर हम दोबारा उसको सीईसी में ले आकर उसकी मंजूरी लेंगे और उस पर अमल किया जाएगा। यानी जो भी फ़ैसला होगा दोबारा पीपल्स पार्टी पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर होने वाले फ़ैसले की अपनी पार्टी के अंदर दोबारा तौसीक करवाएगी। लेकिन जो चीज़ है जो साफ साफ नज़र आ रही वो ये है कि पीपल्स पार्टी एक वक्त लेना चाहती है। वो एक जज्बाती सा फ़ैसला जो असम्बली से इस्तीफ़े का किया गया था उस फैसले पर पीपल्स पार्टी को है कि जनाब एक फ़ैसला एक पॉपुलर
नैरेटिव तो है, एक मकबूल फ़ैसला तो है, इससे जय जयकार तो होगी, मगर इससे नुकसान होगा। वो जो आसिफ जरदारी साहब ने 14 दिसंबर के इजलास में मियां नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब को एक दलाइल के साथ बात अपनी बताई थी, तो वो उसी बात को लेकर पीपल्स पार्टी वक्त लेना चाह रही है। वो और ये भी नहीं शो कराना चाह रही, मौका नहीं देना चाह रही कि हुकूमत जो है वो शुरू हो जाएगा, जनाब पीपल्स पार्टी अलग हो गई, पीपल्स पार्टी, क्योंकि वो आज भी जब ये इजलास चल रहा था तो हर वज़ीर जो है वो आकर मीडिया पर वो एक बनी होती है ना कि पीडीएम का कोई बड़ा इवेंट होता है अपोजिशन का, तो फिर सारे वज़ीर आकर ना बारी बारी टीवी पर बैठ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं। फिर इसी तरह हुकूमतें चलती हैं, जब इस तरह वज़ीरों को प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे लगा दिया जाए और वज़ीर आज़म साहब सारे काम छोड़ के तर्जुमानों के इजलासों में लगे, तो फिर ऐसा ही होता है। तो आज भी ऐसा ही हुआ कि पीपल्स पार्टी का इजलास था और वहाँ पर हुकूमती वज़रा जो है वो आकर टीवी पर बैठे रहे। तो पीपल्स पार्टी ये मौका नहीं देना चाह रही कि वज़रा के पास कोई सॉलिड चीज़ हो, हुकूमत के पास कोई सॉलिड चीज़ हो कि जनाब पीडीएम में दरारें पड़ गई। जो मरियम ने कहा था ना, इमरान खान अगर कहेगा हाँ पीडीएम टूट गया, तो वो मौका बिलावल भुट्टो भी नहीं देना चाह रहे, पीपल्स पार्टी भी नहीं देना चाह रही। इसलिए इन्होंने इनकी मनशा जो है पीपल्स पार्टी की वो भी जाहिर कर रहे हैं, वो भी बता रहे हैं, और साथ साथ जो पीडीएम के फ़ैसले हैं, पीडीएम की जमातों की मर्ज़ी है, वो कह रहे हैं हम उसके साथ भी चल रहे हैं। मतलब ये बड़ा, और दोनों वो क्या है हाथ में लेना चाह रहे हैं, वो दोनों फ्रूट्स वो क्या होते हैं, वो तरबूज या खरबूज दोनों हाथ में लेना चाह रहे हैं। तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन ये इसलिए पीपल्स पार्टी कर रही है, जो चीज़ जो अंदर की बात है वो ये कि वक्त के साथ साथ जो पॉपुलर नैरेटिव है वो बैठ जाता होता है। तो थोड़ा सा वक्त लो, इत्तेहादियों को नाराज़ करने के बजाय उनके साथ उनकी हाँ में हाँ मिलाकर उनको साथ साथ समझाते भी रहो। जैसे वो किया पीपल्स पार्टी ने जो इस्तीफ़ों का फ़ैसला था तस्लीम करने के बाद फिर अगले इजलास में जरदारी साहब ने कहा हमने आपका फ़ैसला तो तस्लीम कर लिया, लेकिन होगा ये, अगर हमने इलेक्शन इस्तीफ़े देते हैं पार्लियामेंट से, असम्बलियों से, तो फिर ज़मीनी इंतखाबात होंगे, ज़मीनी इंतखाबात रोक सकते हैं तो इस्तीफ़े दें, नहीं रोक सकते तो क्या ज़मीनी इंतखाबात में हम नहीं जाएंगे, अगर हम ज़मीनी इंतखाबात में जाएंगे तो इस्तीफ़े क्यों दें। कुल मिला के बात ये की थी कि भाई इस्तीफ़े देने का कोई फ़ायदा नहीं है, इस सिस्टम के अंदर रह के लड़ो, जिस बात का आज आदा किया गया है पीपल्स पार्टी की सीईसी में, और ये कहा गया है कि भाई हम हर हथियार इस्तेमाल करेंगे, हमें लड़ना आता है। वो आसिफ जरदारी साहब ने जो अपनी तकरीर में भी कहा था मौलाना साहब को कि जी सानू डिक्टेट ना कराओ, ताड़ी मेहरबानी, हमें पता है कि कैसे हुकूमतों को घर भेजा जाता है, हमने पहले भी किया है, आमिर परवेज़ मुशर्रफ को भेजा है, लिहाजा हमसे सीखें, हमसे मशवरा लें, हमसे पूछें, हमें बताएं मत। तो आज का जो इजलास था वो इसी सारी चीज़ों के गिर्द घूमा है कि पीपल्स पार्टी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आके की है बिलावल भुट्टो ने, उसमें उन्होंने कहा कि जनाब पीडीएम का जो लाइन ऑफ एक्शन था और पीडीएम का जो करारदादें थी, एलामिया था, हम उसके साथ खड़े हैं, उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली चलेंगे, मगर हम सारे हथियार भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। और पीडीएम का वो जो मौलाना फजल रहमान साहब का जो नैरेटिव जो पीडीएम में शुरू में पॉपुलर था, अब वो पीपल्स पार्टी चाह रही है, बिलावल भुट्टो चाह रहे हैं कि उस नैरेटिव को अब इत्तेहादियों में गैर पॉपुलर करके ऐसे चला जाए ताकि पार्लियामेंट के सेनेट उसके अंदर भी रहा जाए। और ज़ाहिर है वो जो एटम बम का हथियार वो कह रहे हैं, तो उसके लिए जो पीपल्स पार्टी के अंदर डेलिब्रेशंस हुई हैं उसमें ये है कि जनाब तहरीक चलाकर हुकूमत को कमज़ोर करके ऐसे मौके पर आकर इस्तीफ़ा दिए जाए ताकि हुकूमत संभल ना सके। अभी हुकूमत संभल सकती है, ये वक्त इस्तीफ़ों का नहीं है। अभी इस्तीफ़े देंगे, सेनेट से भी बाहर चले जाएंगे, सेनेट पूरा का पूरा पीटीआई के पास चला जाएगा। और वो शेख रशीद साहब ने जो कहा, ये बात पहले से पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून के ख़ास जो लोग हैं उनके अंदर पहले से थी कि अगर हम सेनेट छोड़ देते हैं और सेनेट में मेजॉरिटी आ जाती है पीटीआई की, और फिर वो शेख रशीद साहब ने कहा कि उनको डर है कि फिर वो जो 18वीं तरमीम ख़त्म कर देगा इमरान खान। नहीं, डर नहीं है, उन्होंने कहा कि अगर ये नहीं होंगे सेनेट में तो फिर इमरान खान 18वीं तरमीम ख़त्म कर देगा। तो शेख रशीद ने वो असल जो मनसूबा, असल प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट इमरान खान, जिसकी वजह से इमरान खान साहब को लाया गया, या प्रोजेक्ट तब्दीली जिसकी वजह से तब्दीली लाई गई, वो तो 18वीं तरमीम थी ना। ये सारा का सारा जो बखेड़ा है 18वीं तरमीम का रुमाल चोरी करने के लिए किया गया ना। तो शेख रशीद ने वो बता दिया कि भाई अगर ये सेनेट से बाहर चले जाएंगे तो इमरान खान तो 18वीं तरमीम ख़त्म कर देगा। कर सकता है, नहीं कर सकता, ये अलग एक बहस है, आदाद शुमार की बहस है, नहीं कर सकेंगे। लेकिन शेख रशीद ने बता दिया कि हमारा मंसूबा ये है, हमें लाने वालों का मंसूबा ये है कि 18वीं तरमीम को ख़त्म किया जाए। तो इसी डर से, इसी सारे मामले की वजह से जो पॉपुलर फ़ैसलों के बजाय जो प्रैक्टिकली और जो मुल्क कौम के या कम अज़ कम पॉलिटिकल पार्टी पीडीएम के जो मफाद में हो और जो हुकूमत को जिससे नुकसान हो, पीपल्स पार्टी चाह रही उस फैसले की तरफ जाए। और आज की सीईसी का जो टोटल अगर हम नतीजा निकालें वो ये है कि वे ताजियों को समझा बुझा के साथ साथ चलाएँ ताकि कोई ऐसा फ़ैसला ना हो जिससे हम सिस्टम से बाहर हो जाएं और हमारी जगह कोई और आके ले ले। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।